मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लगन के जातकों के विषय में। वैसे भी आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से आलस कर जाते हैं कभी कभी, परंतु आपके हार्ड वर्क के आगे शायद कोई टिक नहीं सकता। तमाम बातें हम पूछेंगे अमित कुमार जी से, तो आप लोग बहुत ध्यान से अपनी राशि सुनिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। देखिए, मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, 7 तारीख तक तो बहुत ही अच्छा समय जाएगा, हर तरह से बढ़िया जाएगा। आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करता रहेगा, आपका व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता रहेगा, आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से होगी, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस सब कुछ बहुत बढ़िया लाजवाब रहेगा। मतलब आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा परिवर्तन आएगा, कई ग्रहों का बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मतलब दिसंबर का महीना जाते समय, मतलब कंप्लीट होते होते आपको कई तरह के चैलेंजेस आपके सामने रखेगा, जिसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर होंगे तो बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। देखिए, घबराना नहीं चाहिए, समय जैसा आता है उसके हिसाब से भगवान शक्ति देते हैं कि आप समय को अच्छे तरीके से फेस कर पाएँ। और ऐसे ही जब चैलेंजेस ज़िंदगी में आते हैं, तभी आप उन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से जब कर लेते हैं, फेस कर लेते हैं और उनको उसमें विपरीत परिस्थितियों में आप अच्छे तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आप बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे आप जिम जाते हैं, जिम में क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, चैलेंजेस होते हैं, आज इतना वजन उठाएंगे, कल उतना वजन उठाएंगे, हो क्या रहा, आपको ज़रूरत नहीं, चाहे तो घर में आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, इससे आपके मसल्स मजबूत होते हैं, क्योंकि जितना उनको टफ टास्क देंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत होते हैं मसल्स। उसी तरह से जीवन में भी यदि आपको परिस्थितियाँ विपरीत मिलती हैं कुछ, तो उसकी वजह से, और अगर आप उनका सामना करते हैं, तो इस वजह से आपके अंदर भी मजबूती आती है, आप स्ट्रांग बनते हैं और आगे बहादुरी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि जिम में एक व्यक्ति बहुत अपने आप को मजबूत कर लिया, तो आगे जा कर के कैसे भी परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है और आगे निडर होकर आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से आप अपने जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि निडर होकर के आप विपरीत परिस्थितियों को भी चीरते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। तो ऐसा समय आ गया है जब आप अपने आप को मजबूत बनाएं। उसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन आएगा जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला परिवर्तन तो यह आएगा कि आपके जीवन में आपका भाग्य जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ये तो अच्छी बात होगी कि आपका भाग्य, बुध ग्रह परिवर्तित हो जाएंगे और आपका भाग्य बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, 29 तारीख के बाद थोड़ा सा चैलेंज आएगा कि हाँ, थोड़ा सा भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा, बड़ों का साथ नहीं मिल पा रहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पहले तो आपको साथ मिल ही रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दैवी कृपा, भाग्य सब साथ दे रहे हैं। पूरे महीने तक आपको साथ मिलेगा, 7 तारीख से लेकर के 7 तारीख के पहले भी साथ मिलेगा, लेकिन 7 तारीख को परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भी साथ मिलेगा, तो इसका कोई कन्फ्यूज़न न रखें। साथ साथ क्या है, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल ग्रह जो परिवर्तित हो रहे हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं आपके धनु में चले जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से आय के स्वामी आपके द्वादश में चले जा रहे हैं, वो व्यय के घर में चले जा रहे हैं, तो इससे आपका धन का व्यय होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। आपको धन उतने अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा, या प्राप्त हुआ भी तो खर्च होने के चांसेस ज़्यादा बन जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल होकर के, संभल करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि खर्च नहीं करना है, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खर्च नहीं करना तो फिर आपको काफ़ी कुछ लेना पड़ता है, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो इसलिए अगर आप खर्च करना ही बंद कर देंगे तो कैसे होगा। जैसे आप बेसिक नीड की चीज़ तो लेते ही ना, दूध खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, बहुत कुछ है, कोई पानी भी खरीदता है। तो अब क्या है कि आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हुआ धन की वैल्यू, मतलब खर्च करने की वैल्यू समझाने के लिए आपको बताया था। जिस तरह से आप बेसिक नीड की चीज़ खरीदते हैं, इसी तरह से आपके व्यवसाय में बहुत सारी नीड होती है, वहाँ पे खरीदना ही होता है। रॉ मटेरियल खरीदना है, रेगुलर मेंटेनेंस की चीज़ें खरीदनी है, बिजली का बिल पे करना है, क्योंकि आप वो खरीद ही रहे हैं एक तरीके से, तो उसको पे करना पड़ता है। एक बार में पे करते हैं लेकिन हर रोज़ खर्च करते हैं, तो इस तरह से आप जब पे कर रहे हैं तो ये सब एक्सपेंडिचर ही हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंडिचर जेन्युइन है जिसको खर्च करें, और कौन से एक्सपेंडिचर फालतू का है। कोई चीज़ें होती हैं जो फालतू की चीज़ें होती हैं जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि आप डेकोरेशन के पीसेस खरीद लिए, बहुत ढेर सारे खरीद लिए अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए, या कोई गोल्ड प्लेटेड कोई चीज़ है, गोल्ड की चीज़ें खरीद रहे हैं अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए, इसकी ज़रूरत तो नहीं है इतनी ज़्यादा। आपके व्यवसाय में इसका कोई खास महत्व नहीं सिवाय दिखावा करने के।
तो इसलिए क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो अननेसेसरी हो, क्योंकि आपका खर्च होने का ऑलरेडी योग बना हुआ है और आप और खर्च करके अपने आप को बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको धन की प्राप्ति करने में इतनी आसानी नहीं होगी ऐसा दिख रहा है। तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, आपको धन खर्च करने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए, जितना बचा सकते हैं। जरूरी चीज़ें कर सकते हैं करें, बाकी बचाएं। तो ऐसे करके अपने आप को संभाल सकते हैं इस महीने। इसके बाद जो परिवर्तन रहा है, सूर्य ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य ग्रह जो वृश्चिक में बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन ये परिवर्तित हो जा रहे हैं द्वादश में। तो इससे क्या हो रहा है कि ये आपके अष्टम के स्वामी हैं, लेकिन द्वादश में बैठ रहे हैं, तो इससे कोई मेजर नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बात ज़रूर हो रहा है कि ये चूँकि शुक्र ग्रह अस्त हैं, तो इसकी वजह से आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण से उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा होने का बन रहा है। साथ साथ शुक्र ग्रह भी 20 तारीख को शिफ्ट हो जा रहे हैं धनु राशि में, और वो सुबह सुबह 8 बजे हो जाएंगे, तो 20 तारीख से ही परिणाम शुरू हो जाएगा। तो व्यवसाय के मामले में बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ पाएगा, उसके बाद थोड़े से चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए घबराए नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी होने वाली हैं, इसके लिए पहले से तैयार हैं। अगर आपने प्लान बनाया था कि वर्ल्ड टूर करने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ करने वाले हैं, वैसा कुछ करने वाले हैं, मतलब हाई एक्सपेंडिचर करने का प्लान बना रहे थे, तो आप थोड़ा सा प्लान पोस्टपोन कर दीजिए। जब तक आपका समय बदल नहीं जाता है तब तक के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। समय अच्छा हो जाएगा, जब आपको धन की प्राप्ति अच्छी होने लगेगी, सिक्योरिटी हो जाएगी बढ़िया से धन की प्राप्ति की, तो उसके बाद आप खर्च कीजिएगा, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खर्च करना बुरी बात होती है, लेकिन जिस समय पर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो धन आएगा कहाँ से? आपके पास ऑलरेडी जो रखा हुआ धन है, संचित धन है, आपने जमा करके रखा, उस धन का सदुपयोग करके आप स्मूथली अपना बिजनेस चला सकते हैं या अपना व्यवसाय चला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको फालतू खर्च करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी तरीके से सेव कर रखा है, वो खर्च कर लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये तो उनके लिए, जिनको फिक्र है कि हाँ कैसे करेंगे करके, तो उनके लिए है कि थोड़े सावधान रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से देखेंगे, अगर जीवन साथी के दृष्टि से देखेंगे तो उनके हिसाब से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी हेल्थ को ठीक किया जा सकता है और उनको मजबूत किया जा सकता है। उनको किसी भी तरह से, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह से कोई कष्ट हो तो उसमें सहयोग करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका भी सहयोग आपको मिलेगा, ऐसा शुभ योग दिख रहा है। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग लीजिए, सहयोग दीजिए और मिलजुल करके बहुत अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी बात ज़रूर दिख रही है, कम से कम शुरुआत से ही, बल्कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो समय दिख रहा है वो भी सहयोग वाला दिख रहा है। बड़ों का सहयोग मिलने का, भाग्य का साथ मिल रहा है। और 7 तारीख के बाद से लेकर 29 तारीख तक का भी, हाँ, ग्रह का मतलब घर का बदलाव हो रहा है, बुध ग्रह घर बदल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी है तो फेवरेबल हाउस में, आपके लिए सपोर्टिव हाउस में है। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम दैविक कृपा, भाग्य साथ दे रहा है। जब भाग्य साथ देता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ अच्छी बात हो ही जाती है। तो ऐसी आशा के साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छा परिणाम आएगा, ऐसा विश्वास रखिएगा। निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम आएगा और आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन करेगा। आप मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और दिसंबर के बाद अपने आप को पाएंगे कि हाँ, आप वाकई विजयी हुए। तो इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दिसंबर के महीने में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर करें आपके साथ बहुत अच्छा हो।